दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री जहां जहां जाते हैं एयरपोर्ट के बाहर लोग ढोल नगाड़े लेकर पहुंच जाते हैं। बड़े से बड़े युद्ध रोकने के लिए प्रधानमंत्री के फोन का इंतजार होता है। भारत की अर्थव्यवस्था सैन्य शक्ति के आगे दुनिया भर के देश सर झुकाते हैं। कोई भी देश भारत की मनमर्जी के बिना कोई बड़ा अंतरराष्ट्रीय फैसला करने के लिए कदम भी नहीं उठा सकता। यह सब मीडिया बताता है भारत का, और बताता है कि किस तरह से रैंकिंग भारत की बढ़ती चली जा रही है। 2014 के बाद ही तो देश आजाद हुआ था, और इस आजाद देश को अभी 10 साल ही तो हुए हैं। इतनी तेजी से भारत जो विकास की दौड़ में आगे बढ़ा है, हवाई जहाज हो या फिर एयरफोर्स से लेकर अर्थव्यवस्था तक, सब में टॉप पर है भारत। यह कहानी आपको तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पर देखने और सुनने को मिलेगी। लेकिन फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की है 2025 की, दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की रैंकिंग जारी कर दी, जिसमें भारत टॉप 10 से बाहर हो गया। जी हां, टॉप 10 से भारत को बाहर रखा गया है। इस सूची के लिए कई महत्वपूर्ण पैमाने होते हैं, पैरामीटर होते हैं, जिसको देखा जाता है, परखा जाता है, उस आधार पर यह रैंकिंग बनाई जाती है। इस सूची में यूएस न्यूज की तरफ से इसे तैयार किया गया। रैंकिंग के लिए 5 मेन पैरामीटर हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसी को सूची में लाने के लिए। देश में उसके नेता, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, मजबूत अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन और मजबूत सेना के आधार पर यह रैंकिंग तैयार होती है। भारत इसमें कहीं पर भी नहीं है। ना नेताओं की फहरिस्त में, मजबूत नेता के तौर पर प्रधानमंत्री का गुणगान भारत का मीडिया करता है, लेकिन जो रैंकिंग का एक पैमाना है उसके नेता, तो उसमें भी भारत बाहर है। आर्थिक प्रभाव जिसको लेकर निर्मला सीतारमण से लेकर पूरा का पूरा मीडिया तालियां बजाता है, उस आर्थिक प्रभाव का भी असर इस रैंकिंग पर नहीं हुआ। राजनीतिक प्रभाव, नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, यह नारा प्रधानमंत्री अमेरिका जाके लगा चुके हैं, लेकिन राजनीतिक प्रभाव के इस पैरामीटर में भी भारत कहीं नहीं है। मजबूत अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन, यानी कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, यानी बांग्लादेश भी नाराज, श्रीलंका भी नाराज और नेपाल तो नाराज है ही। मजबूत सेना, इस आधार को भी लिया जाता है, लेकिन उसमें भी भारत काफी दूर है। अब जरा देखिए कि अमेरिका जो टॉप पर है, टॉप पर अमेरिका है, उसकी जीडीपी और जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर वो नंबर 1 पर है। इसी तरह उसके बाद नंबर आता है चीन का, चीन के बाद नंबर आया रूस का, और रूस के बाद यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी 5वें नंबर पर, 6ठे नंबर पर दक्षिण कोरिया इस फहरिस्त में है, और 7वें पर आ गया फ्रांस। और फ्रांस के बाद नंबर है जापान का, और जापान के बाद नंबर सऊदी अरेबिया का, जिसकी एंट्री हुई है, और पूरा का पूरा भारतीय मीडिया कह रहा है कि अब मुस्लिम देशों की एंट्री हो गई है इस फहरिस्त में। और सबसे आखिर में आता है इजराइल। भारत की बड़ी आबादी, सैन्य ताकत, आर्थिक प्रगति को देखते हुए भी उसे सूची से बाहर कर दिया गया। भारत की 4थी सबसे बड़ी सेना है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताई जाती है, बावजूद इसके रैंकिंग में उसको कोई जगह नहीं मिली है। रैंकिंग मॉडल को बीएवी ग्रुप तैयार करता है, जो WPP की एक यूनिट है। इस रिसर्च का नेतृत्व पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के हॉर्टन स्कूल के प्रोफेसर डेविड रिबस्टिन ने किया। अशोक पांडे इस पर लिखते हैं कि डंके की आवाज इतनी तेज हो गई है कि फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में सऊदी अरेबिया को रख दिया, और भारत को नहीं। देश बढ़ नहीं रहा, पिछड़ रहा है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार हैं साक्षी जोशी, वो भी कटाक्ष करते हुए लिखती हैं कि हम फोर्ब्स को नहीं मानते हैं, हम तो व्हाट्सएप को मानते हैं, जहां हम पहले स्थान पर हैं। बहरहाल देखना होगा भारत सरकार को भी कि आखिर फोर्ब्स की रैंकिंग में हम पिछड़ क्यों गए, और जो मापदंड हैं उन 5 मापदंडों में हम कहां मात खा रहे हैं। तभी जाकर असल में भारत का डंका बच पाएगा।